हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या चाल रहने वाली है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या अहम सपोर्ट रहने वाला है। इसके ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो कमजोरी देखने को मिला है लास्ट वीक में। और अभी तक 5 दिनों तक जो तेजी हमें देखने को मिली थी निफ्टी के अंतर्गत, उस तेजी पर एक विराम देखने को हमें मिला हुआ है। लास्ट मार्केट शुक्रवार के दिन ये चीजें हमें देखने को मिली हुई है। अगर आखिरी हफ्ते में कारोबार शस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 293 अंक टूट रहा है, टूटकर 24,717 रुपये पर बंद हुआ है। और वहीं पर अगर हम आपसे बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 885, सॉरी, हाँ, 885 अंक टूट कर 80,981 रुपये पर बंद हुआ है। तो ये चीजें हमें देखने को मिली है। और वहीं पर दरअसल अगर देखा जाए तो अमेरिका में जॉब डेटा कमजोर आया है, जिसके बाद मंदी को लेकर संभावना बढ़ गई है। यही वजह रही थी कि बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को आई हुई थी। तो अगले हफ्ते क्या हमें क्या चीजें देखने को मिलेगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या अहम सपोर्ट रहने वाला है, उसके ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या चाल रहेगी पूरे वीक की हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर वीडियो के अंत तक अगर आप रहे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोमवार को आप मार्केट में लॉसेस होने से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में सबसे बड़ी क्या न्यूज आने वाली है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगले हफ्ते 8 अगस्त को रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है। 8 अगस्त को रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इसमें इन्फ्लेशन लेकर गवर्नर दास क्या बोलते हैं उसके ऊपर बाजार की चाल रहेगी। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसके ऊपर अगले हफ्ते बाजार की चाल रहेगी। एफआई ने इस हफ्ते 555, सॉरी, 5500 करोड़ से अधिक बिकवाली की है। अगर लास्ट हफ्ते अगर हम बात करते हैं तो 5500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई ने कर दिया है ना। जिससे इस हफ्ते में हमें आईटी, रियल्टी और ऑटो के इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली हुई है। आईटी, रियल्टी और ऑटो के इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली हुई है दोस्तों। वहीं पर अगर पावर इंडेक्स में सबसे ज्यादा अगर तेजी आई है तो वो एनटीपीसी है और बीपीसीएल है। ये दो स्टॉक ऐसे थे जो लास्ट हफ्ते में टॉप गेनर्स पे रहे हुए थे, है ना। जबकि निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स रहे थे उसमें आइसर मोटर, एलटीआई, माइंट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में इस हफ्ते क्या ग्लोबल न्यूज है, क्या चीजें मार्केट में होने वाली हैं, तो अगर हम न्यूज बेस के ऊपर बात करते हैं तो अभी जैसे कि इस हफ्ते न्यूज आई हुई है और न्यूज में ये हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा भूचाल देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि आखिरी सत्र में दुनिया भर के तमाम बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली हुई है दोस्तों। शुक्रवार का जो मार्केट था, इस मार्केट में दुनिया भर के जितने भी बाजार थे सारे के सारे लाल निशान पे बंद हुए हैं। यानी कि सभी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली हुई है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे अमेरिकी मार्केट की, तो अमेरिका मार्केट की 30 टॉप कंपनियों का इंडेक्स इंडेक्स में 610 अंक यानी कि 1.5% टूट गया है। और यहीं पर अगर मैं इसके इंट्राडे की अगर आपसे बात करता हूं तो करीब 1000 अंक तक की गिरावट देखने को मिली हुई है दोस्तों। आईटी कंपनी का इंडेक्स में नेस्डेक 2.4% यानी कि 450 अंक टूटा है। और वहीं इंटेल के शेयर में 400 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज देखने को मिली हुई है। जो इंटेल के शेयर है उसमें 400 अंकों की सबसे ज्यादा गिरावट देखने को आपको मिली हुई है दोस्तों। यानी कि 26% टूट कर बंद हुआ है। वहीं जापान के निक्काई 5.5% की बिकवाली आई है।
और कमजोर जॉब डेटा में अमेरिका की इकोनॉमी की मंदी की संभावना बढ़ गई है। यानी कि जो डेटा है, जॉब डेटा, वह अमेरिका की इकोनॉमी में मंदी का संकेत बढ़ा रहा है। तो इसका सीधा सा असर ये है कि अगले हफ्ते भी अगर देखा जाए तो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों, है ना। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट हफ्ते की क्या चाल रहेगी, क्या सपोर्ट लेवल बनने वाला है, आपको किस चीज के ऊपर बाइंग लेवल है, किस चीज के ऊपर सेल लेवल है, यानी कहाँ से आपको कॉल ऑप्शन के लिए बाई के लिए और जाना है, कहाँ पर पुट की ओर जाना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे निफ्टी का। मेरे पास में चार्ट है और इस चार्ट मैंने जो ओपन किया हुआ है 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है और फ्राइडे मार्केट का चार्ट है। अगर इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि निफ्टी जैसे कि ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन लिया हुआ था निफ्टी ने। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन लिया था। इससे पहले अगर मैं बात देखता हूँ गुरुवार के मार्केट में, तो 25,000 को मार्केट ने टच किया था। यानी कि जो लेवल टेक्निकल चीजें के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में भी, वो लेवल मार्केट ने टच कर दिया है 25,000 रुपये का। 25,000 का लेवल को टच करने के बाद में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी, ठीक है। और उस गिरावट देखने के बाद में मार्केट एक स्टेबल लेवल में था। यानी कि निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो निफ्टी पूरे दिन साइडवेज में रहा हुआ था। और सेंसेक्स की भी अगर हम बात करते हैं, जैसे सेंसेक्स को फ्राइडे को एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स भी पूरा दिन साइडवेज ही आपको देखने को मिला था, सेंसेक्स भी, ठीक है। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक चाल थी। बाकी बैंक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी ने जरूर रिकवरी लिया हुआ था और जो गैप था उस गैप को बैंक निफ्टी ने भरा हुआ था। उसके भरने का एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन यहाँ था कि इसके जो बैंक हैं, एक तो कोटक बैंक, दूसरा अपना एचडीएफसी बैंक है। कोटक और महिंद्रा बैंक दोनों में ही जबरदस्ती तेजी देखने को मिला हुआ था, जबरदस्त तेजी उसमें आई हुई थी, जिसके कारण बैंक निफ्टी का डेटा आपको पॉजिटिव आया हुआ था। और निफ्टी का डेटा अगर आप देखा जाए तो वहां पर आपको वो नेगेटिव ही बना हुआ था। यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स का डेटा नेगेटिव था फ्राइडे के मार्केट में, और बैंक निफ्टी का डेटा अगर देखा जाए तो वो आपका पॉजिटिव था। और पॉजिटिव रहने का जो रीजन था वो आपका यही था कि कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक इसके पॉजिटिव थे, है ना। अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में आपको 30 पॉइंट के समथिंग प्लस में गया हुआ था, और वहीं पर कोटक बैंक भी आपका 25 से 30 पॉइंट के प्लस में गया हुआ था, जिसके कारण से आपका ये बैंक निफ्टी पॉजिटिव आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। अब जैसे कि मेरे सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, और वो जो चार्ट अपना था वो ये था। ये चीजें मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन जैसे कि सपोर्ट से मार्केट चेंज हुआ था, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन को इसने ब्रेक किया था, रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करने के बाद में सेकंड रजिस्ट्रेशन की ओर इसने टच किया था। अगर इस सेकंड रजिस्ट्रेशन को तोड़कर अगर ऊपर की ओर जाता तो डेफिनेटली था कि आपका ये जो टारगेट था, ये जो टारगेट, ये आपका अचीव हो जाता दोस्तों, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो क्या हुआ, मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया और डबल टॉप पैटर्न से ही मार्केट में वापस से गिरावट आ गया। यानी मार्केट जो चेंजेस आपका हुआ वो रजिस्ट्रेशन से ही आपका मार्केट चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये रहा था आपका फ्राइडे का मार्केट, है ना। अब डबल टॉप पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न कब आपका बनता है और क्या चीजें यहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। निफ्टी का मार्केट आपने देखा है फ्राइडे का, ये था सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बीच में ही पूरे दिन का मार्केट आपका था। मिड कैप निफ्टी भी अगर देखा जाए तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बीच में था लास्ट में। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से आपको गिरावट आई थी 2 बजे के बाद में, थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हुआ था इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या चाल रहेगी। तो नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल समझने के लिए हमें सबसे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पे जाना रहेगा। तो मैं आपके सामने ओपन किया है निफ्टी का वीकली चार्ट, और निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा आपको जो दिख रहा है वो ये वाली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब निफ्टी के वीकली चार्ट ने एक कैंडल बनाया हुआ है, कैंडल चार्ट का वो जो कैंडल अपना बना हुआ है वो है शूटिंग स्टार। अगर मैं आपसे इस कैंडल की अगर बात करता हूँ
ये वाला जो कैंडल बना है ये है निफ्टी का शूटिंग स्टार। ठीक है। अब शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। तो शूटिंग स्टार कैंडल जब भी बनता है मार्केट के अप ट्रेंड के अंत में बनता है, यानी कि ये जो कैंडल बना है वो मार्केट के अप ट्रेंड के अंत में बना हुआ है। ठीक है। ये कैंडल मार्केट में यहाँ दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से अब मंदी आने वाली है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से और गिरने वाला है। ये चीजें आपको मार्केट यहाँ से दर्शाता है, क्योंकि इस कैंडल का आकार जो होता है वो हथौड़े के आकार का होता है। इसकी जो पूंछ होती है वो ऊपर की ओर होती है और नीचे ये आपका हथौड़े के जैसा होता है। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब चीजें रही कि मार्केट में अगर मंदी देखने को मिलती है तो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, मंदी कहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका बना हुआ है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये गैप आपका मार्केट भरेगा। कौन सी, ये जो गैप है ये गैप मार्केट आपका भर सकता है। ठीक है। और इस गैप को मार्केट में जो लेवल अगर आपका निकल कर आ रहा है तो वो है आपका 22,000 रुपये का। ठीक है। लेकिन ये पूरे वीक का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं मंडे की आपसे बात नहीं करता हूँ कि मंडे को ही आपको मार्केट 22,000 रुपये की रेंज में दिख जाएगा, है ना, वो चीजें नहीं, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो 24,717 रुपये पे क्लोज मार्केट हुआ है। तो अभी मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट आपको सडनली 2,000 पॉइंट नीचे गिरने को आपको मिल जाएगा, है ना। पूरे वीक में है, अगर मार्केट में कोई चेंजेस होता है, डेटा अगर कोई चीजें चेंज होती है तो मार्केट यहाँ वापस आपका रिवर्स भी ले सकता है। लेकिन टेक्निकल चीजें के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये चीजें हमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार बनने का मतलब है कि मार्केट में मंदी आने वाली है, यानी कि डेफिनेटली है कि सोमवार का जो मार्केट है वहां पर आपका क्रेज देखने को मिल सकता है ना। या तो मार्केट वापस से आपका साइडवेज रह सकता है अगर मार्केट में कोई चीजें नहीं आती, और अगर आती है तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब ये चीज हमें देखने को कब मिलेगी, सबसे पहले ये चीज हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट अगर 24,000 के नीचे जाता है, 24,000 के नीचे जाता है तो आपका एक सपोर्ट लेवल बनेगा, यानी कि आपका जो सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो ये रहेगा। वीक का बता रहा हूँ, एक दिन का नहीं बता रहा हूँ। 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 23,000 की ओर मार्केट आपको देखने को मिलेगा, और 23,000 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको 22,000 रुपये की ओर मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। ये पूरे वीक का मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, पर्टिकुलर एक दिन का नहीं बता रहा हूँ। जब मैं डे की बात करूंगा तो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा। अभी मैं वीकली चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है तो मैं वीक की अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर मार्केट में कोई चेंजेस आता है, कोई न्यूज अगर अच्छी आती है मार्केट में, कोई पॉजिटिव चीजें आती है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसमें अगर कोई चेंजेस होता है और मार्केट में कोई पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर अगर जाता है तो अप ट्रेंड आपका कहाँ पर जाएगा, जैसे कि सबसे पहले तो इसको अपने हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जो ब्रेक इसका है 25,000 रुपये का, उसको इसको तोड़ना रहेगा। अगर इस हाई को अगर ये तोड़ता है तो हम 25,200 की ओर जा सकते हैं। 25,200 के बाद 25,400 का छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन लेवल बनेंगे, 25,400, 25,700 और 26,000 रुपये की ओर हम जा सकते हैं फिर अगले हफ्ते की ओर। ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी संभावना नहीं है कि मार्केट अभी 26,000 रुपये की ओर आपका जाए, है ना। अभी जो चीजें मार्केट का अंतर्गत हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट में यहाँ से क्रैश होने वाला है। ठीक है। और मंदी हमें देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट में हमें अगले हफ्ते गिरावट देखने को मिल सकती है। ये चीजें हम यहाँ पर आ रही है मार्केट के अंतर्गत। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। या सबसे पहले मैं इसका इंट्राडे का आपका लेवल बता देता हूँ कि सोमवार को इसका क्या ट्रेंड रहने वाला है और क्या लेवल अभी आपके सामने निकल कर आने वाला है। उसके ऊपर भी हम आज आपसे बात कर लेते हैं अभी। तो मैं इसको कर लेता हूँ। क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो चीजें आपको भी क्लियर हो जाएगी। देखिए ये मार्केट था, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये फ्राइडे का मार्केट है। इसमें इसका जो सपोर्ट लेवल था वो ये था, और इसका जो रजिस्ट्रेशन लेवल था वो ये था। ठीक है। मार्केट फ्राइडे को इसी रेंज में घुमा था, ये चीजें मार्केट ने तोड़ा हुआ था। ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ से अगर हमें दिखता है 26,650 नीचे की ओर है, जैसे कि अभी 26,699 रुपये पे बंद हुआ है। ठीक है। और इस कैंडल का जो अपनी आपको दिख रहा है वो 26,685 रुपये का दिख रहा है। तो मार्केट अगर जाता है 24,685 की ओर हमें दिख रहा है। अब मार्केट अगर यहाँ से जाता है 24,650 रुपये के नीचे, अगर मंडे को मार्केट 24,650 रुपये के नीचे
खुलता है, ठीक है, 24,650 रुपये के नीचे अगर मार्केट आपका खुलता है तो मार्केट में हमें क्या चीजें देखने को मिलेगा, इसका क्या सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 650 को अगर ब्रेक करता है, सबसे पहले तो ये ट्रेंड आपका रहेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट आपका जाता है, इस लाइन के नीचे, ठीक है, जो लाइन अभी मैंने दिया है आपको, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है, अगर आपका ओपन होता है, तो पहला सपोर्ट अपना जो मार्केट में निकल कर आएगा 24,411 रुपए का दोस्तों, मार्केट का सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि 200 पॉइंट का ट्रेंड आपको मार्केट में यहाँ पर दिखाई देखने को मिलेगा। 24,650 रुपए के नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो 24,411 रुपए का रजिस्ट्रेशन आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा वो रहेगा 24,200 रुपए का, 24,200, 24,210 रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 24,000 रुपए के आसपास हम आ सकते हैं, ठीक है। 24,050 रुपए, 24,060 रुपए या फिर 24,000 रुपए के आसपास आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, जब मार्केट आपका 24,650 रुपए के नीचे ओपन होके एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो ठीक है, सबसे पहले ये चीज आपकी रहेगी, पहला डाउन साइड टारगेट ये, दूसरा ये, और तीसरा ये आपका रहेगा, ठीक है। अब ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो अब ट्रेंड में अगर मार्केट इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर खुलता है 24,850 रुपए की और अगर ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो हम इधर जा सकते हैं 25,000 रुपए की वापिस। और 25,000 को मार्केट अगर ब्रेक करता है, सबसे पहले तो हम जो आएंगे वो यहीं पे आएंगे 25,000 की ओर। 25,000 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लेवल एक और मार्केट का निकल कर आ रहा है छोटा सा, वो है 25,077 रुपए का, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो 25,200 की ओर हम जा सकते हैं, 25,200, 25,350 की ओर या 400 की ओर हम हमें देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का आपका रहेगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अपना मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी को भी हम वीकली चार्ट पे जाते हैं और वीकली एनालिस करके हम एक बार देखते हैं। तो दोस्तों सेम चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि मिड कैप निफ्टी में भी आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है ना। जैसा कि निफ्टी में आपने देखा है कि निफ्टी ने भी आपको शूटिंग स्टार देखने को मिला है, वही चीज आपको मिड कैप निफ्टी में भी शूटिंग स्टार देखने को मिला हुआ है। और शूटिंग स्टार का मतलब यही है कि मार्केट में मंदी देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है, मिड कैप निफ्टी में भी। अब मिड कैप निफ्टी में भी अगर आती है तो चीजों को अगर हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा अपना, अगर गिरावट हम देखने को देखते हैं तो सबसे पहले तो ये जो लेवल है इसका, ये जो क्लॉस हुआ है, क्लॉस लेवल है इसका 12,625 रुपए का, ठीक है। 12,625 यानी कि 12,600 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो 12,400 की हम जा सकते हैं। 12,400 को ब्रेक करता है तो 12,200, 12,200 को ब्रेक करता है तो 12,000 रुपये, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो स्टोर लेवल सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है, वह क्या रहेगा, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये, अगर मार्केट 12,000 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ना। वो क्या रहेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। 12,000 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका आएगा 11,600 का, और उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपका जो टारगेट आएगा वो 10,800 रुपये के आसपास का आएगा दोस्तों, ठीक है। 10,800 का मार्केट ब्रेक करता है तो आपका सीधा टारगेट रहेगा 10,100 रुपये, 100 रुपये की। ये पूरे वीक का है आपका, है ना, ये मंडे का नहीं। अब मंडे लेवल की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और वहां पर हम आपको एनालिस करके दिखाते हैं कि मंडे को क्या इसका ट्रेंड रहने वाला है। देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट, और इसमें अगर हम देखते हैं तो चीजें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो बंद हुआ है 12,598 रुपये पे बंद हुआ है, क्लॉस हुआ है। तो अगर 12,590 रुपये या 12,580 रुपये के नीचे अगर ये ओपन होता है,
इस लेवल के नीचे ये जो लेवल आ रहा है अपना 12,580 रुपये के आ रहा है। 12,580 रुपये के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 12,400 रुपये का, इंट्राडे का है ना। दूसरा टारगेट आपका रहेगा इसका 12,303 रुपये का, यानी कि 100 पॉइंट का आपका रहेगा। और 12,303 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो एक छोटा सा टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपका रहेगा 12,225 रुपये का। और उसके बाद फिर आपका ये टारगेट आ सकता है 12,000 रुपये का, ठीक है, मंडे का। अगर बाइंग साइड की ओर मार्केट जाता है तो बाइंग साइड हम देखेंगे कि 12,700 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है मिड कैप निफ्टी, 12,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सॉरी मिड कैप निफ्टी सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा जो यही रहेगा 12,791 रुपये का। सेकंड टारगेट की ओर हम जाते हैं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस रह सकता है दोस्तों। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन में रिवर्सल होने का चांसेस आपको दिख सकता है। यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्सल आपको दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट जाता है 12,866 रुपये की ओर, तो फिर आपको मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है 13,000 के आसपास, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिड कैप निफ्टी का जो रहेगा वो आपका सामने है। अगर गिरता है 12,580 रुपये के नीचे, गैप डाउन अगर होता है तो 12,400 का हम टारगेट लेंगे। 12,400 के टारगेट सपोर्ट को अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे 12,300 रुपये की ओर। और इसको अगर ब्रेक करता है तो 12,200 की ओर आप जा सकते हो, 12,100 रुपये की ओर आप जा सकते हो। अगर मार्केट ओपन होता है 12,700 के ऊपर, ठीक है, तो हम जा सकते हैं 12,791 रुपये के लिए। अगर इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करता है तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। इस बीच में आप ट्रेड मत लेना, 12,791 से 12,866 के बीच में आप जो स्मॉल ट्रेडर है वो ट्रेड ना ले। अगर फिर ट्रेड अगर आपको लेना है तो इस लाइन के ऊपर, यानी कि 12,866 का इसका हाई है, 870 के ऊपर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल अगर बनता है तो ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखाता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको एक हाफ ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इस लाइन को उसने अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं किया है ना। मैं कैंडल भी आपको बना के दे देता हूँ कि अगर ये कैंडल बनता है, यानी कि हाफ कैंडल ऊपर और हाफ कैंडल नीचे लाइन के अगर बनता है तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपका कब होगा, जब पूरी कैंडल आपका इस लाइन के ऊपर बनता है ग्रीन। तो आप ये सोचिएगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है और मार्केट यहाँ से और भी बुलिश होने वाला है। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर आप 13,000 रुपये की ओर जा सकते हो, ठीक है। ये आपका रहेगा मिड कैप निफ्टी का। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। और डबल टॉप तो पैटर्न आपका बनता है वो मार्केट के अप ट्रेंड के अंत में बनता है ना। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको मॉर्निंग में ही ये चीजें चार्ट दे दिया था कि ये ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है और मार्केट ने वापस से यहीं पर वो चीजें देखने को मिली हुई थी, है ना। तो मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाया है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो एक ट्रस्टेबल प्रॉफिट आप मार्केट से बुक कर सकते हो, है ना। वो कैसे आपको समझना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्केट का सबसे पहले तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालना सीख जाइएगा, है ना। चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी किस में पे अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है। तो आपको मार्केट का चेंज, जैसे कि मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, ये 9:15 बजे का कैंडल है अपने सामने। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, अब गया, ट्रेंड चेंज हुआ, फिर अब गया, है ना। तो जो कैंडल आपका ओपन होता है उसका जो फर्स्ट जहां से मार्केट ओपन हो रहा है वो तो आपका सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। मार्केट अब यहाँ पर गया, यहाँ से अगर मार्केट चेंज होगा तो ये इसका रजिस्ट्रेशन लेवल बनेगा, है ना। इसका जो रजिस्ट्रेशन लेवल है, ये रजिस्ट्रेशन लेवल इसका बना हुआ है क्योंकि मार्केट यहाँ से चेंज हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जब भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना है मार्केट का अपने या तो रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करने का या फिर सपोर्ट को ब्रेक करने का। और अब मैं आपको बता रहा था मिड कैप निफ्टी में कि जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन को ब्रेक नहीं करता है या अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, जब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। अब वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट ओपन हुआ, डाउन आया, रजिस्ट्रेशन को ब्रेक किया। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल आपका बना हुआ है, ये कैंडल आपका कैसे बना है, इसने अपने रजिस्ट्रेशन को तो ब्रेक किया हुआ है, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन को तो इसने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन कैसे किया है, हाफ कैंडल इसका अप है और हाफ कैंडल इसका नीचे है, यानी कि पूरी तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी मार्केट में बुलिश का नहीं लग रहा है, इस कैंडल से तो मार्केट में नहीं लग रहा है ना। अगर आप इस कैंडल के ऊपर मार्केट में ट्रेड बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस होने का चांसेस दिख सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट इस लाइन को ब्रेक करने के बाद, यानी रजिस्ट्रेशन को ब्रेक करने के बाद वापस से मार्केट अपना नीचे की ओर आ सकता है ना। तो आपको इस कैंडल का वेट करना चाहिए जब तक नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन बनता हुआ नहीं दिखाई दे। जैसे कि ये कैंडल ग्रीन बन गया है ना, अब इस कैंडल ग्रीन बनने के बाद अगर आप इससे ट्रेड बनाते हो तो इस कैंडल पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करने को दिख सकता है, ठीक है। वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिली। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बार बार आपका मार्केट रजिस्ट्रेशन से सपोर्ट पे आया, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे, फिर यहाँ से ये चेंजेस हुआ, फिर यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इसने रजिस्ट्रेशन से ही हर बार चेंज होने की कोशिश किया हुआ है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन से चेंज हो रहा है तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं कि मार्केट भैया रजिस्ट्रेशन से चेंज हो रहा है तो आप सपोर्ट की ओर मार्केट टच करेगा, तो आप यहाँ पर अपना एक फुट का कॉल बना के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 51,700 से चेंज हुआ, 51,300, 200 पॉइंट का आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल गया था, है ना। तो इसलिए डबल टॉप पैटर्न जब भी बनता है तो वहां पर आप एक ट्रस्टेबल प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्या चाल रहेगी। तो इसकी लेकर अगर हम बात करते हैं तो सेम चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिली हुई है दोस्तों, सेम चीजें, है ना। अब वो सेम चीजें में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस गैप को भरने की बात करेंगे,